स्किल वेव यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अपनी 5th क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मॉड्यूल 3 जिसका नाम है कम्युनिकेशन, हिंदी में बोलें तो संचार, ठीक है, इस टॉपिक के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, 4 क्लासेस में आपने देखा होगा कि विद एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में एज इट इज सेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है आप लोगों की तरफ से मुझे। ठीक है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे स्टूडेंट्स तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं। ठीक है, और आप इसको अपने तैयारी के लिए यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हैं तो लाइक करना ना भूला करिए, लाइक कर दिया करिए, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ। ठीक है, वैसे इस पूरी की पूरी क्लास में मोटिवेशन और लैंग्वेज से ही रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन एक दूसरे से किया जाता है, बोलचाल की क्या भाषा होनी चाहिए, हम लोगों को किस तरीके से कैसे बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आपके लिए 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आप देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है व्हाट इज काजिन। काजिन मीन्स पूछा गया है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, भले ही इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में करता हूं, तो बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए, आप इसको सुना करिए ढंग से, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हिंदी में आप लोग कर लेते हो, क्योंकि आप लोग जस्ट अगर आप 10th पास आउट हो तो अभी इंग्लिश में इतनी अच्छी कमांड नहीं होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास है जो अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन अगर जो लोग नहीं समझ पाते तो वो लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये जो वर्ड है KAIZAN, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है एक्चुअल में ये वर्ड अपने इंग्लिश का नहीं है, ये वर्ड है आपका जापानीज वर्ड। ठीक है, ये वर्ड जो है ना इकट्ठा ये जापानीज वर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जापानीज वर्ड है। ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। अब आप सोच रहे हो क्या जापानीज लैंग्वेज पढ़नी हम लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक दो वर्ड्स हैं जिसको आपको समझना है। तो वैसे KAI काई का मतलब होता है चेंज, ठीक है, चेंज, और जैन का मतलब होता है गुड। ठीक है, याद रखना, इस तरीके से है ये क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल और घबराने की जरूरत नहीं कि हम लोग जापानीज लैंग्वेज यहाँ पढ़ने चल रहे हैं। हम लोग अपनी ही भाषा समझ जाएं अच्छे से, बहुत बड़ी बात है। हिंदी अपनी मातृभाषा है, जिसको समझने के लिए इतनी आसानी से हम लोग समझ नहीं सकते। ठीक है ना, तो उसको अच्छे से समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगी, बहुत सारी बुकें पढ़नी पड़ेंगी। चलो देखते हैं। तो काजिन मीन्स है आपका चेंज गुड, कहने का मतलब ये है कि चेंज गुड, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको नियरेस्ट नजर आ रहा है? तो आपको मैं बताता हूँ, देखो, सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब खुद खुद पे अपना क्या करना, डिसिप्लिन होना, नहीं, इससे मतलब नहीं है। डिसिप्लिन मीन समझते हो, मतलब एक किसी से व्यवहार आचरण कैसे करते हो, तो सेल्फ डिसिप्लिन होना है ना, व्यवहार कैसे करते हो उस बारे में ये बताया गया है। तो वो गुड चेंज गुड मतलब अच्छे बदलाव की तरफ कुछ इशारा कर रहा है ये वर्ड। ठीक है, तो देखो जरा बी ऑप्शन पे क्या ऐसा है क्या? ये लिखा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस करना किसी भी चीज़ का जिससे चीज़ें बिगड़ने से रुक जाएं। ठीक है, तो क्या ये वर्ड सही बैठ रहा है? नहीं। सी ऑप्शन देखते हैं, शॉर्टिंग आउट मतलब छांटना, नहीं तो क्या छांटने जैसे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखो, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या चेंज कर रहे हो? गुड, गुड चेंज कर रहे हो ना, अच्छा चेंज कर रहे हो आप। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब आप लगातार अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, तो चेंज हो रहा है ना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ, इसका मतलब चेंजिंग है, गुड का मतलब हुआ अच्छा। ठीक है, तो चेंज गुड, अच्छा करने का प्रयास करना मीन्स कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अगर आप कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हो इसका मतलब आप अच्छा प्रयास कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको विद एक्सप्लेनेशन में समझाता हूँ। तो अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छी लगती है, रियल में अच्छी लगती है, वास्तव में आपको समझ में आ रही है चीज़ें, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। ठीक है, जिससे मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, फिलहाल आपके मोटिवेशन के लिए कई सारे क्वेश्चन हैं इसमें। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट, है ना, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन
इन ए गिवन डिस्कशन। अगर मान लो आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, ग्रुप डिस्कशन अगर आप कर रहे हो तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब पहले समझो, मतलब आप 3-4 लोग हो, यहाँ पे आप हो, यहाँ है कोई, यहाँ पे है, आप सभी से बात कर रहे हो, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ हो, आप 3 लोगों से और बात कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, और आपको बीच में बोलना है, ऐसे आपने बोला, देखो, एक्सक्यूज मी, आई वुड, ठीक है, तो आप बीच में अगर जैसे मान लो सब बोल रहे हैं और आपने बीच में बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कहा एक्सक्यूज मी, माफी चाहता हूँ, आई वुड इंट्रैप्टिंग, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इंट्रैप्ट करना चाह रहा हूँ। इंट्रैप्ट का मतलब क्या है, मतलब बीच में आप लोगों के बीच में मैं बोलना चाह रहा हूँ। इंट्रैप्शन मीन्स बाधा उत्पन्न करना ना, भाई वो लोग बोल रहे थे, ये तीनों आपस में बोल रहे थे, सुन रहा था कोई, कोई बोल रहा था, इसमें आपने अपनी बात को रखने के लिए बीच में बोल दिया, आपने क्या बोल दिया, एक्सक्यूज मी, ठीक है, आई वुड इंट्रैप्टिंग, एक्सक्यूज मी, आई वुड इंट्रैप्टिंग, ठीक है, तो इंट्रैप्टिंग वर्ड आपके लिए बिल्कुल सही हो गया, तभी तो आप एक्सक्यूज मी बोल रहे हो भला, ठीक है, तो एक्सक्यूज मी इसीलिए बोल ही रहे हो क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, ठीक है। एग्रीइंग, एग्रीइंग का मतलब तो हो गया कि आप सहमत हो गए, इसका कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी क्यों बोलोगे फिर इसके लिए। समराइजिंग, समराइजिंग भी बीच में कोई समराइज नहीं करता, जब आपको मौका मिलेगा तब आप ढंग से बात करोगे उनसे, तब समराइज वर्ड यूज किया जाएगा। एम्फेसाइजिंग ए पॉइंट, एम्फेसाइजिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो, एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है जोर देना, जैसे कहते नहीं, टीचर एम्फेसाइजिंग टू स्टडी, ठीक है, टीचर क्या जोर देते हैं, पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए जोर देते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, जैसे मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ लगातार, चैनल की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोलता हूँ, वीडियो की स्टार्टिंग में, कि बच्चों इसको पढ़ो, ठीक है, ये पढ़ने के लिए है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इसको जब पढ़ाता हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको पढ़ना चाहिए, तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, ये आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आपको क्या कर रहा हूँ, मैं जोर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, अगर आप कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो जिसमें आपको बीच में बोलना है तो आप क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग, ठीक है, माफ करना मैं बीच में बोलना चाहता हूँ, या इंटरप्टिंग का वर्ड हालांकि बाधा उत्पन्न करना होता है, लेकिन आप इसको अगर कंबाइंड बोलोगे तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग मीन्स मैं बोलना चाहता हूँ कुछ, ठीक है, माफ करना मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन डेट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। इनका कहना है कि हम एक बातचीत कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन मीन्स संचार, देखो इसको संचार वर्ड ये है, ये संचार लिखा हुआ है, ठीक है, संचार, लेकिन संचार और ये सब ऐसे नहीं समझ पाओगे, संचार का मतलब होता है बोलने चालने का तरीका, ठीक है, एक दूसरे को अपनी बातों को पहुंचाना, तो कह रहे हैं कम्युनिकेशन डेट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, एक संचार जो इंफॉर्मेशन मतलब जो सूचना का अदल बदल कर रही है, मतलब एक दूसरे में एक दूसरे को बता रही है, विदाउट यूज ऑफ वर्ड, बिना किसी वर्ड को बोले हुए, मतलब बिना किसी बात के, बिना किसी, मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये वो वाला कम्युनिकेशन नहीं है, ये तो मैं जो बोल रहा हूँ ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से कोई समझा रहा हो जिसमें वो बोल ना रहा हो, ठीक है, वो क्या है, वो बोल नहीं रहा है स्टूडेंट्स वो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बिना बोले हुए आपको समझा रहा है, तो उस तरीके के कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप बोलते हुए समझा रहे हो तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आप एज इट इज ऐसे दिमाग में रखो, हालांकि देखो इसमें और भी 3 ऑप्शन है, लेकिन उसको समझाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन आने दो और चीजें, तो उसमें मैं इसको धीरे धीरे कम्युनिकेट करूंगा आपसे, ठीक है। ध्यान से समझ लो, आप सोच रहे हो बिना बोले कैसे किसी से बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं बोला जा सकता, आप फेशियल एक्सप्रेशन से बोलेंगे, मतलब आप अपने जैसे मान लो आपको किसी को चुप कराना है, तो आप क्या करोगे, आप बच्चे को चुप कराना चाहते हो, आप क्या करोगे, आंखें दिखा दोगे, है ना, तो फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा जो गेस्चर है, कहने का मतलब आप गुस्से में किसी को आंखें दिखाने लगो, या आप चुप कराने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज, मतलब इशारे इशारे में आप समझा दो, या हाथ से आप अपने ओठों पे, मतलब उंगली से आप अपने एक उंगली अपने ओठों पे रख दोगे, तो क्या उसको बोलोगे साइलेंट, है ना, चुप हो जाओ। तो देखो आपने बोला नहीं, लेकिन आपने अपने इशारों इशारों में जो है कम्युनिकेशन कर दिया, किसी को बता दिया कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके की जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, याद रखना, उस तरीके के संचार को हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण,
ठीक है। समर्पण, देख लेना समर्पण कैसे लिखा जाता है। ठीक है। डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क, किसी किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, वर्क मीन्स काम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए अगर आप समर्पित हो तो इसका मतलब आप क्या हो, ठीक है, आप उस पर कमिटेड हो। कमिटेड हो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी काम के लिए जो है समर्पित हो, इसका मतलब आप उसको काम करने के लिए क्या हो, प्रतिबद्ध हो। क्या हो स्टूडेंट्स, प्रतिबद्ध हो। ठीक है, प्रतिबद्धता है आपके लिए। ठीक है। तो कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है ना, जैसे कि हाँ मैं ये काम करूंगा, जैसे कहते हैं ना कि मेरा कमिटमेंट है ये कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। मतलब ये है कि आप डेडिकेटेड हो, उस काम के लिए समर्पित हो, वो काम आप कर ले जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है। तो हाँ देखो यहाँ कॉन्फिडेंस ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन तो ये सही है। कॉन्फिडेंट हो, आप खुद हो, लेकिन अगर डेडिकेशन है किसी काम को करने के लिए तो इसका मतलब आप उस काम को करने के लिए क्या हो, प्रतिबद्ध हो। वो आपका काम है, वो आपको करना ही पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना दायित्व। जैसे मम्मी पापा आपकी जो है देखभाल करते हैं, ठीक है, आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, तो आप जब बड़े हो जाओगे तो आप भी मम्मी पापा के लिए सहारा बनोगे, उसके लिए आप कमिटेड हो। ठीक है, मतलब आप प्रतिबद्ध हो, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे संस्कार सीखे हो तो आपको बिल्कुल करना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा की सेवा करनी पड़ेगी, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी उनके बुढ़ापे में। ठीक है, उनके ओल्ड एज में आपको बिल्कुल उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे ही मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हो स्टूडेंट्स, चलो जॉब के टर्म में समझाता हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है 5 दिन में कोई वर्क पूरा करके कहीं पे प्रोजेक्ट वर्क दे दोगे, तो आप कमिटेड हो, मतलब आप कमिटमेंट कर चुके हो। ठीक है, कि हम ये काम 5 दिन में आपको करके देंगे। तो इसीलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेडिकेशन से वो वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड कमिटमेंट। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कमिटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप डेडिकेटेड हो, किसी काम को करने के लिए समर्पित हो। चलो आओ अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो ये वही है मुझे लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको स्टूडेंट्स, हम लोग उसको कहते हैं कमिटमेंट। ठीक है, उसके अलावा देखो अगर ऑप्शन देखा जाए इंटीग्रिटी, तो इसका मतलब होता है एकता। तो ये पर्टिकुलर काम करने के डेडिकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मोटिवेशन, मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, प्रेरणा। ठीक है, तो प्रेरणा लेना देना ये तो अलग बात हो गई। कमिटमेंट ही इसमें है, क्योंकि अगर किसी काम को करने के लिए आप प्रतिबद्ध रहोगे तभी आप पूरे फुल डेडिकेशन से करोगे। ठीक है, तो प्रतिबद्धता। ठीक है, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट बोलते हैं। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो बुद्धि बोल लो एक तरीके से आप, बुद्धि। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपका आंसर क्या हो गया, सही सी हो गया, जैसा कि आपका फोर्थ आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस, एसएमएस समझते हो, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, देखो कहाँ पे है आंसर इसका, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये है डी आंसर। ये तो आपको याद करना होगा, इसका फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है फॉर स्मार्ट। अच्छा देखो स्मार्ट जो है ना, जैसे देखो आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, नहीं देखते हो कि अलग अलग वर्ड यूज करती है, और सभी सभी मतलब अल्फाबेट्स की कुछ अलग अलग मीनिंग होती है। जैसे नीति आयोग होता है ना, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति का अलग अलग इसमें है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ट्रेनिंग ऑफ इंडिया, ऐसे ही कुछ करके है। चलो मुझे ध्यान से उतर गया, माफी चाहता हूँ। ठीक है, आप देख लेना, इसको गूगल कर लेना। वैसे ही स्मार्ट का भी एक मीनिंग है। ठीक है, कम्युनिकेशन की भाषा में स्मार्ट की एक मीनिंग है। चलो मैं बताता हूं आपको वो मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो इसमें एस का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्पेसिफिक। क्या होता है, स्पेसिफिक, मतलब कोई एक, मतलब बता रहा हूं, चलो स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक, पहले इंग्लिश में सब लिख देता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, मेजरेबल, मेजरेबल। ठीक, ये होता है, इसको आप याद कर लेना। हालांकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ये स्मार्ट का मतलब है क्या। ठीक है, अचीवर, ना अचीवेबल, सॉरी अचीवेबल, अचीवेबल। ठीक है, उसके अलावा आर का मतलब है आपका रिलेवेंट। हाँ, रिलेवेंट, क्या है स्टूडेंट्स, रिलेवेंट। ठीक है, अभी सब बता रहा हूँ क्या है ये। और ये है टाइम बाउंडिंग, टाइम टाइम बाउंडेड, हाँ टाइम बाउंड, एक तरीके से समझ लो टाइम बाउंड। ठीक है, अब समझो आप, जैसे लिखा है अगर आप कोई गोल है, आपके पास कोई गोल है, ठीक है, तो गोल में ये 5 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या, कि गोल एक स्पेसिफिक होना चाहिए भाई, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि गोल हमारा क्या है, एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, कहने का मतलब उसको आप माप पाओ कि हाँ कितना काम है। ठीक है,
माप पाओ तभी तो आप अच्छे से कर पाओगे। स्पेसिफिक होना चाहिए मतलब एक एक कोई मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, देख लेना इसको। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है ना कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, मतलब एक ही बात के लिए एक ही कोई काम हो, ऐसा ना हो कि बार बार काम अलग अलग बदल रहे हो, ठीक है, एक हो कोई। ठीक है, मेजरेबल का मतलब समझ रहे हो, जिसको मापा जा सके। ये क्या है बातें कर रहे हैं हम लोग, ये बातें कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई गोल है स्टूडेंट्स, कोई गोल है मतलब कोई हमारे पास लक्ष्य है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई लक्ष्य है स्टूडेंट्स तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लक्ष्य एक ही होना चाहिए, मेजरेबल मापा जा सके, जिसको आप जान पाओ कि हाँ कितना है, अभी कितना लक्ष्य बाकी है। ठीक है, इस चीज को आप समझ पाओ, हमेशा एनालिसिस कर पाओ, आप समझ पाओ कि हाँ अभी आप लक्ष्य से कितना पीछे हो। जब आप ये समझ पाओगे, उसी को तो कहते हैं कि मेजरेबल है, ये वर्क क्या है, मेजरेबल है। ठीक है, आप मेजर कर सकते हो। ठीक है ना। अचीवेबल, ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग वो अचीव ही ना हो पाए, मतलब वो आपको मिल ही ना पाए। अचीव मतलब जिसको पाया जा सके। ठीक है, अचीव का मतलब हुआ जिसे पाया जा सके, कहने का मतलब आपने कोई गोल सेट किया लेकिन आप उसको पा नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, मान लो हो सकता है फाइनेंशियली उसमें ज़्यादा अमाउंट लग रहा हो किसी काम को करने में, किसी बिजनेस को करने में, तो वो अगर अचीव नहीं कर पाओगे तो फिर मतलब क्या है, फिर तो वो आपका गोल फ्लॉप हो गया। तो एक तरीके से जो गोल में ठीक है, जो स्मार्ट वर्ड है, ये जो स्मार्ट वर्ड में एस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मैं इसको भी बता देता हूँ। रेलेवेंट होना चाहिए, कहने का मतलब एक इस तरीके का होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब होता है ऐसा काम हो जो आपके फील्ड का हो, मतलब जो आप समझते हो, जो आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो उसमें। और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि आप बस गोल में लगे हो, लक्ष्य अपना पूरा कर रहे हो, बुढ़ापा आ गया, ठीक है, मर गए, उसके बाद लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो टाइम बाउंडेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इतने टाइम में हम लोग इसको कर ले जाएंगे, तभी तो आप किसी चीज़ को अच्छे से अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये स्मार्ट का आपका ओरिजिनल मीनिंग है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, जिसमें आपसे पूछा गया है फॉर स्मार्ट गोल, एस मीन्स है ना, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, याद रखोगे, एस मीन्स फॉर स्पेसिफिक। ठीक, चलो, तो स्पेसिफिक है ये। चलो आओ आगे देखते हैं। गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे आपने बोला चुप। ठीक है, तो उसमें अगर अगर आपने बोला नहीं, मतलब आपने ओठ पर उंगली रख के कहा चुप, समझ रहे हो इसका मतलब आपने उंगली रखा और किसी को समझाया कि चुप हो जाओ। ठीक है, वैसे ही एक गेस्चर है जब आप क्या करते हो, बाइटिंग नेल्स, मतलब आप नेल्स को एक दूसरे से रगड़ते हो। ठीक है, बाइटिंग नेल्स। ठीक है, मतलब जैसे जब जब डर लग जाता है ना, जब आपको किसी चीज से भय लगता है तो आप क्या करते हो, अपने नेल्स को आपस में रगड़ने लगते हो ना, तो उसी को बोल रहे हैं बाइटिंग नेल्स। ठीक है, चबाना जिसको कहते हैं ना, बाइटिंग, बाइटिंग मीन्स होता है दांत से चबाना, दांत से कुचलने लगते हो, इसका मतलब आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, मतलब आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो स्टूडेंट्स। इनसिक्योरिटी का मतलब हुआ असुरक्षा फील कर रहे हो। ठीक है, आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हो अपने को, इसीलिए आप जो है दांतों से अपने नील्स को चबाए पड़े हो। ठीक है, चलो, बोर होना, बोरेडम का तो कोई मतलब नहीं है, बोर होने का कोई ऐसी मीनिंग नहीं है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का भी ऐसा कुछ खास मतलब नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस मीन्स तो भाई कॉन्फिडेंस का मतलब होता है प्रेरणा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस का नेल चबाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपने अपने जो है नाखून चबाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और क्या लिखा है, हाँ, डिफेंसिवनेस, मतलब ये आपका एक तरीके से आत्म जागरूकता, नहीं, आत्म जागरूकता नहीं, डिफेंस मतलब सुरक्षा, मतलब अपने आत्म सुरक्षा। ठीक है, खुद के लिए सुरक्षा रखना, तो सुरक्षा रखने जैसी बात के लिए नहीं है। ये आपका इनसिक्योरिटी जब फील होता है, जैसे आपको जब घबराहट फील होती है, तब आप अपने दांतों तले अपनी जो है नेल्स को दबाने लगते हैं। ठीक है ना, तो वो इनसिक्योरिटी के लिए यूज होता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, बी आंसर इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको लाइक करना है। ठीक, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको है ना जो बताना था ये मैंने बता दिया। चलो आओ आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये तो, हाँ चलो, देखो इसमें ये बोला गया है गेस्चर मतलब एक ऐसा स्वभाव, जो मतलब एक ऐसा तरीका, आपका ऐसा तरीका, बॉडी लैंग्वेज का एक ऐसा तरीका जो लिखा है ब्रिस्क, ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग। ठीक है, ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग का क्या मतलब होता है, तेज और सीधा चलना। ठीक है, इसका मतलब होता है तेज, और इसका मतलब होता है इरेक्ट वॉकिंग मीन सीधा चलना, सीधा चलना। अब बताओ मुझे, सीधा चलना, तेज चल रहे हो, सीधा चलना, तेज और सीधा चलना,
तो तेज और सीधा आप कब चल सकते हो? जब आप कॉन्फिडेंट हो, जब आप जानते हो कि हाँ ये रास्ता सही है। जैसे आप समझो किसी भी रास्ते पे आप बाइक लेके दौड़ाते हो तेजी से, ठीक है, बाइक लेके दौड़ाते हो तेजी से, एकदम सीधा बढ़िया जा रहे हो, यहाँ पे बाइक से अपना, है ना, कोई बढ़िया बाइक है, ठीक है, 225 सीसी वाली, तो आप लेके जा रहे हो स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स आप इस रास्ते को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हो, आप इसका मतलब कॉन्फिडेंट हो। क्या हो आप? कॉन्फिडेंट हो कि आप रोक लोगे अगर कुछ भी दिक्कत आई तो, ठीक है। तो अगर कॉन्फिडेंट हो आप, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तभी तो आप इस पे सीधे और तेज जा सकते हो, स्पीड से तभी जा पाओगे, क्योंकि आपको आगे पता है कि यहाँ ब्रेकर है तो आप रोक लोगे, ये भी आप जानते हो। इस तरीके से आप क्या हो? कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो जो गेस्चर है, जो मतलब तरीका है जिसको आप बोल रहे हो ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग, तेज और सीधा चलना, तो वो क्या शो करता है? वो शो करता है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। क्या शो करता है? कॉन्फिडेंस शो करता है, ठीक है। बोर्डम, बोर्डम मीन्स बोर होना, वो तो है नहीं, ये कट। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा अगर है तब तो आप धीरे चलोगे ना, तो ये भी नहीं है, ठीक है। और ये क्या है? डिफेंसिवनेस, मतलब अगर आप बचाव करते हुए चलोगे तब भी आप ज़्यादा तेज नहीं चलोगे। भाई अगर आपको मरने से बचना है तो आप तेज नहीं चलो ना, आप धीरे धीरे चलो, क्या दिक्कत है आपको, है ना भाई? आप 2 मिनट में थोड़ा देर में पहुंचोगे ना, यही बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, दुर्घटना से देर भली, तो ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आप वही करो, ठीक है। दुर्घटना से देर भली मतलब आपका एक्सीडेंट ना हो, आप देर भले हो जाए, ठीक है। तो आप आराम से चलो, कोई इतनी तेज चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स अगर आप कॉन्फिडेंट हो, किसी भी काम को आप करने के लिए स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट हो, तो आप उस काम को बहुत तेजी से करोगे, बहुत तेजी से करोगे और बिना मिस्टेक के करोगे। मीनिंग इसकी यहाँ पे ये निकल रही है, तेज और सीधा चलने का, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रही है आपको? उम्मीद करते हैं कि मजा आ रही होगी, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। फिर से एक गेस्चर की बात कर रहे हैं, इनका कहना है ब्रेस्क इरेक्ट वॉकिंग, फिर से वही बात, ठीक है। क्या शो कर रहा है? कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, समझो, गोल्स, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है लक्ष्य। तो इनका कहना है कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि लक्ष्य दो तरीके के हैं। एक तो जो बहुत मतलब टाइम बाद मिलता है, जैसे आपने कुछ गोल प्लान किया, आपने कहा कि भाई मेरा ये लक्ष्य है, ठीक है। तो आपका अगर वो लक्ष्य है स्टूडेंट्स, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास दो तरीके के समय होंगे, या तो आप बहुत जल्दी उसको पा जाओगे या तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर आप काफ़ी समय लगेगा स्टूडेंट्स, तो उसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म। जैसे आप समझो आप पूरी जिंदगी की कमाई से कुछ सेविंग करोगे, पूरे लाइफ में आप कोई गवर्नमेंट जॉब पा गए, उसमें आप पूरे मतलब अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग कर रहे हो, तो आपका एक गोल है, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म है। कैसे? क्योंकि हर मंथ की आप सैलरी को बचा रहे हो और लास्ट में एक जो है आपके एक बड़ा सा अमाउंट तैयार होगा जो कि आपके बुढ़ापे के लिए काम आएगा, ठीक है ना। नहीं तो बच्चे तो आजकल काम करते नहीं कुछ भी, वैसे करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी अपना सीनियर मानते हैं स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल मेरी बात मानना, अपने मम्मी पापा को कभी भी है ना दुखी मत करना, ठीक है। उनके लिए वो आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी उनके लिए करना होगा, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, गोल होते हैं अपने दो टाइप के, ठीक है। तो एक तो होता है लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब समझा दिया मैंने, देखो ये अभी आपको। एक होता है शॉर्ट गोल, मतलब ये है कि अगले साल मुझे एक बाइक लेनी है, ठीक है। तो ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म। अब आप सोच रहे हो एक साल लगा दिए, एक साल लगा दिए, एक साल को आप शॉर्ट बोल रहे हो सर, ऐसी बात नहीं। चलो लेकिन ये है कि अगर आपका ये लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं है, आप जल्दी ही अपनी बाइक ले लोगे, तो वो शॉर्ट टर्म गोल है। चलो अब जॉब के टर्म में अगर मैं बात करूं, मान लो आपका प्रमोशन होता है, आप बोलते हो कि फाइनली मुझे इंजीनियर बनना है, तो अभी आप आईटीआई कर रहे हो, तो आईटीआई आईटीआई से क्या बनोगे? आप टेक्नीशियन बनोगे, ठीक है, टेक्नीशियन बनोगे। तो टेक्नीशियन बनने के बाद आप क्या बनोगे? जूनियर इंजीनियर बनोगे। जूनियर इंजीनियर के बाद क्या बोलोगे? असिस्टेंट इंजीनियर बनोगे। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो जॉब के टर्म में ये जो टाइम है, ये जो गोल है कि आपको ए ही बनना है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। और अगर आपको ये करना है कि नहीं भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो आप जल्दी से पढ़ाई करो और अपने गोल को अचीव कर लो, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। समझ गया? इतना काफी है मुझे लगता है। तो आपका आंसर कौन सा है? डी आंसर इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो गोल कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। समझ गया है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्स आर कैटेगराइज, फिर से वही आ गया, ये क्या? चलो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। आगे देखते हैं।
लिखा है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, मतलब अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो आप बॉडी लैंग्वेज का कितने परसेंट यूज करते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक रिसर्चर थे, चलो मैं आपको बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ, ठीक है। एक रिसर्च हुई और रिसर्चर का जो नेम है वो है एल्बर्ट एल्बर्ट मेहरेबियन, ठीक है। एल्बर्ट मेहरेबियन नाम के एक रिसर्चर हैं, एक साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या पाया, इन्होंने एक रिसर्च किया और उसमें बताया, देखो कंप्लीट बातें मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने बताया कि बॉडी लैंग्वेज होती तीन तरीके से हम लोग अपने बोलचाल की भाषा को यूज करते हैं। एक तो बॉडी लैंग्वेज, बातों बात हाँ, मतलब अपने हाथ को हिलाना या मुंह हिलाना या जो है आंख दिखाना, इस तरीके की जो लैंग्वेज है उसको बॉडी लैंग्वेज कहेंगे। एक होता है स्टूडेंट्स वर्ड, ठीक है। वर्ड का मतलब है जो एक्चुअल में आप बोलना चाह रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला ना कि इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, तो ये जो मैंने बोला है यही वो वर्ड है, ठीक है। चलो, और थर्ड नंबर क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर है टोन। मैं बोल रहा हूँ किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ओहो, फेस टू फेस लैंग्वेज कम्युनिकेशन में आपका बॉडी लैंग्वेज का कितना पार्ट है, तो मतलब मैंने देखो टोन बदल दिया अपने, है ना। तो वो है आपका मतलब एक तरीके से अगर आपसे मैं इंग्लिश में बोलूं तो बोलेंगे हाउ वी से द वर्ड, हाउ हाउ वी से, SAY द वर्ड, मतलब हम लोग वर्ड को कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको चलो एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने कहा वेरी गुड, तो मतलब देखो मैंने टोन बदल दिया ना, और मैंने कहा वेरी गुड, तो ये टोन बदल गई। तो कैसे आप वर्ड को बोल रहे हो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी एक ही वर्ड होता है स्टूडेंट्स, अलग अलग तरीके से बोलने की वजह से दूसरा इंसान अलग तरीके से उसको समझ लेता है, ठीक है। जैसे आप बोले हो, अगर आप किसी को कोई चीज प्यार से बोल रहे हो सकता है वो उसको गुस्सा समझ के और आपसे बदला लेने के चक्कर में पड़ जाए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और वर्ड का मतलब क्या हुआ, वो तो वही है जो एक्चुअल में आप बोलना चाहते हो, ठीक है। एक्चुअल सेड वर्ड, ठीक है। सेड व्हाट यू वांट टू से, मतलब जो भी आप बोलना चाहते हो वो एक्चुअल जो आप बोलना चाहते हो। बॉडी लैंग्वेज जो आप बातों, मतलब जो आप हाथ से या जो है अपने मुंह से, ठीक है, जो अपने गेस्चर से आप बताते हो, बॉडी से अपने जो है भाषा बोलते हो, ठीक है। तो समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, ये जो रिसर्चर हैं इन्होंने कहा भैया कि इसका परसेंटेज है तो उसमें 55% आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो, ठीक है। वर्ड का यूज अगर बोला जाए तो वर्ड का यूज बहुत कम है, वो लगभग 7% है स्टूडेंट। तो मतलब आप ज्यादातर सब अगर फेस टू फेस की बात कर रहे हैं, फेस टू फेस इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, मतलब आप किसी के सामने खड़े हो बात कर रहे हो तो आप सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे हो, आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, मतलब अपने बॉडी के थ्रू सारी बातें कर रहे हो। बोल कम रहे हो, 7% बोलते हो। और जो टोन है, मतलब जैसे आप हंस रहे हो या फिर आप सैड हो गए, अपने इमोशंस को शो कर रहे हो या फीलिंग कुछ शेयर कर रहे हो, तो वो किससे पता चलता है, वो आपके टोन से पता चलता है स्टूडेंट्स। और ये जो टोन है वो 38% नियर अबाउट जो इसमें बचा है वो पार्टिसिपेट करता है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि बताओ कि बॉडी लैंग्वेज कितने पार्ट होता है, मतलब कितना परसेंट बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो जब आप एक दूसरे के सामने बात करते रहते हो, तो 55% लगभग बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो। 7% क्या यूज करते हो, वर्ड, और 38% क्या यूज करते हो स्टूडेंट्स, टोन, ठीक है। और ये क्या है आपका बॉडी लैंग्वेज, समझ रहे हो, बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने पूरा फुल डिटेल के साथ बताया स्टूडेंट्स, इस तरीके से शायद ही आपको कोई बताएगा। चलो आओ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। 14 नंबर बोला गया है इंट्रेंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो, प्रेरणा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके लाइफ में बहुत सारे, जैसे आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आप कैसे फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके मम्मी पापा, आपके कुछ सीनियर्स क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो एक दो तरीके की मोटिवेशन आपके लिए काम आती है, ठीक है। एक होता है इंट्रेंसिक, एक होता है एक्सट्रेंसिक, ठीक है। तो इंट्रेंसिक का मतलब हुआ जो आपके अंदर निहित है, ठीक है। कहने का मतलब एक तरीके से सेल्फ मोटिवेट हो सकते हो आप, किसी ने कुछ कहा और आपने एकदम बढ़िया ढंग से उसको पॉजिटिवली समझ लिया। एक होता है एक्सट्रेंसिक, ठीक है। एक्सट्रेंसिक भी होता है, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन और इंट्रेंसिक मोटिवेशन, ठीक है। इसके लिए भी रिसर्चर्स हैं स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स का नेम भी है, वैसे नेम तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इसमें थोड़ा सा फेमस हुए हैं वो है रैन एंड डेसी, ठीक है। रैन एंड डेसी नाम के एक रिसर्चर हैं स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिस्ट हैं एक तरीके के ये, ठीक है। तो
जो ये रिसर्चर हैं, ठीक है, इन्होंने ही कहा है कि ये जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, मतलब आत्म प्रेरणा है, मतलब खुद से आप प्रेरित हो जाते हो या किसी के बोलने से बहुत अच्छे से प्रेरित हो जाते हो, तो इसका मतलब ये जल्दी खत्म नहीं होता, आपके अंदर ये मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। तो ये क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब बहुत दिन के लिए, ठीक है, बहुत दिन के लिए आप मोटिवेट हो जाते हो, ठीक है, आप प्रेरित हो जाते हो, ठीक है, प्रेरित हो जाते हो। समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब। और शॉर्ट लिविंग का मतलब होता है तुरंत खत्म हो जाना। तुरंत खत्म उनका हो जाता है स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव थिंकिंग माइंड नहीं होते हैं। आप ध्यान से समझ लो मेरी बात को, ये काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, आ सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन उसके अलावा आपकी लाइफ के लिए भी ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ आपके अच्छे विचारधारा के लिए, कि आपको हमेशा स्टूडेंट्स पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को निगेटिव साइड से मत देखो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको पॉजिटिव साइड उसका देखना है, क्योंकि हर एक चीज़ का निगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों होता है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको उसमें से पॉजिटिव लेते हुए निगेटिव साइड को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरी इन बातों को याद रखना, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ेगी, आपको प्रेरणा, किसी दूसरे की प्रेरणा की जरूरत कम पड़ेगी जब आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे, आप खुद से अपने को मोटिवेट करके रखोगे, तो आप बिल्कुल किसी की आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती कब है स्टूडेंट्स? मोटिवेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आप नर्वस हो जाते हो, जब आप घबरा जाते हो, इनसिक्योरिटी फील करते हो, ठीक है, मतलब एंजाइटी फील करते हो। तो आपको ये लगता है कि नहीं, हमें कोई बताने वाला होना चाहिए। जैसे मान लो आप पेपर दे के आए और पेपर में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए स्टूडेंट्स, तो आप घबरा जाते हो, आपको लगता है मैं तो फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। उन सब चीज़ों से मत डरो, ठीक है। आप फिर से प्रयास करो, आप फिर ट्राई करो, बिल्कुल पास हो जाओगे। यहाँ पे कोई बचपन से और पेट से सीख के नहीं आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सभी लोग यहीं सीख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सीख सकते अगर दूसरा कोई सीख लिया है तो, ठीक है। बट क्या है कि आपको टाइम देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बिना टाइम दिए हुए किसी भी चीज़ में आप अच्छे नहीं बन सकते, ठीक है। तो मेरी इन बातों को याद रखना, और साथ ही साथ ये आंसर भी याद रखो, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत दिन तक आपको प्रेरित रखता है अगर आप इंट्रेंसिक मोटिवेशन के सपोर्ट में हो तो। मतलब इंट्रेंसिक मोटिवेशन का मतलब ही एक तरीके से हुआ कि सेल्फ मोटिवेटेड आप रहो तो। क्वेश्चन नंबर 15, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट। मतलब अगर जैसे रेलवे स्टेशन बोला गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये ट्रेन इतने टाइम पे आ रही है, ठीक है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना, गाड़ी संख्या इतनी इस प्लेटफॉर्म पे इतने बजे आ रही है, ठीक है। समझ रहे हो, मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा आपको। और फ्लाइट अनाउंसमेंट भी अगर होता है, या फिर टीचर्स के लेक्चर जो आप सुनते हो वो किस में आता है, मतलब जो मेरे लेक्चर आप सुन रहे हो वो किस लिसनिंग में आता है, मतलब किस तरीके की सुनने की भाषा में आता है, तो वो आपको समझना है, और वो है आपका कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, ठीक है। चलो, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूं, अब लिसनिंग से रिलेटेड बात हो रही है, लिसनिंग से रिलेटेड बात हो रही है, तो लिसनिंग के बारे में मैं आपको जरा बताता हूँ। देखो, लिसनिंग वैसे होती तो कई प्रकार की है, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ तो मेन मेन आपको लिसनिंग बताता हूँ। पहला आपके लिए है स्टूडेंट्स लिसनिंग में इंफॉर्मेटिव, ठीक है, या इंफॉर्मेशनल लिसनिंग कह लो, इंफॉर्मेशनल, जिसमें इंफॉर्मेशनल लिसनिंग सुनते जाओ, है ना, बहुत ज़्यादा ये काम का नहीं है। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में होता है, ये इस तरीके से होता है कि आप किसी चीज को जानने के इच्छुक हो, उसके लिए आप किसी को सुन रहे हो। जैसे मेरे लेक्चर्स को आप सुन रहे हो क्योंकि आप कुछ जानना चाहते हो, आप इन क्वेश्चंस को समझना चाहते हो, तो इस तरीके की लिसनिंग को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, ठीक है। इसी के आगे, इसी को, इसका जो नेक्स्ट स्टेज है, जब आप बहुत ही अच्छे से इसको सुनने की कोशिश करते हो अपने बचपन में, ठीक है, किसी चीज जैसे जो होता नहीं, कोई बोला, जैसे बोलो कि बेटा मम्मी बोलो, तो वो मम्मी बोलने लगते हैं, बोलो पापा बोलो तो पापा बोलने लगते हैं, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग बोलते हैं। मतलब लिसन टू लर्न, मतलब सीखने के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब सीखने के लिए आप वो चीजें सुन रहे हो, तो इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग को ही हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग भी कहते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड में जो बच्चे अपने मम्मी पापा की आवाज़ सुन सुनकर जो है लैंग्वेज सीख जाते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में ही रखते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग होती है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका पहले टाइप का। स्टूडेंट्स, एक एक प्रकार और होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल, ठीक है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रिटिकल लिसनिंग। देखो, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो है क्रिटिकल लिसनिंग।
मतलब एक तरीके की ऐसे लिसनिंग, इस तरीके के सुनने की आदत जिसमें आपको इवैल्यूएशन और एनालिसिस करनी पड़े। मतलब इसलिए आप सुन रहे हो कि आप उसको जो है इवैल्यूएट कर पाओ, आप उसका निरीक्षण कर पाओ। जैसे समझो, मान लो आप इंटरव्यूअर हो, ठीक है, तो वहां पे इंटरव्यूअर क्या है, एक क्रिटिकल लिसनिंग के पोजीशन पे होता है। जब जब इंटरव्यू देने वाला जब बोल रहा होता है तो उसको बहुत केयरफुली वो सुनता है और क्या करता है, उसकी बातों को इवैल्यूएट करता है। ठीक है, इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, या फिर एनालिसिस करने के लिए जो सुनने की आदत होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। एक और लिसनिंग होती है स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं हम लोग थेरा पैंटिक बोलते हैं, हाँ थेराप्यूटिक बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ देखो, ये लिखा है, ठीक है, थेराप्यूटिक लिसनिंग। तो जो थेरापेटिक लिसनिंग है, जो थेरापेटिक लिसनिंग है स्टूडेंट्स, वो है आपका इसलिए बोला जाता है जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ मतलब एक तरीके से इमोशनल फीलिंग जो समझने के लिए, किसी की फीलिंग को समझने के लिए, है ना, और इमोशंस को समझने के लिए, जैसे मान लो कोई दुखी है, ठीक है, उस तरीके से बोल रहा है तो आप उसको सुन रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, थेराप्यूटिक लिसनिंग। थेरापेटिक लिसनिंग बोलते हैं। थेरापेटिक लिसनिंग को और एक वर्ड बोला जाता है, याद नहीं आ रहा है, एम्पैथेटिक बोलते हैं, साथ एम्पैथेटिक लिसनिंग भी बोलते हैं। चलो ये हार्ड है वर्ड, इसी को आप याद रख लो, ठीक है। तो ये भी है, लेकिन आपका आंसर इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। मैंने आपको बताया ना कि कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या है, आप किस लिए जो है सुन रहे हो, आप सीखने के लिए कुछ सुन रहे हो, ठीक है, किस लिए, लर्न करने के लिए, आप उसको याद करने के लिए सुन रहे हो, ठीक है। तो रेलवे अनाउंसमेंट या टीचर का जो लेक्चर है वो आप किस लिए सुनते हो, याद करने के लिए सुनते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपकी लिसनिंग कई प्रकार की होती है, आपको दिमाग में एकदम सेट रखना है, ठीक है। याद रखना कि ये जो मैंने बताया ना थेरापेटिक लिसनिंग, ये इमोशंस और फीलिंग्स को समझने के लिए सुना जाता है, तब होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आपके सामने रो रहा है, कोई अपनी अपनी दुखड़ी सुना रहा है, वो बोल रहा है मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वो भाग गया, वो भाग गई, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके की लिसनिंग जो होती है वो होता है थेरापेटिक लिसनिंग, ठीक है। ये फिलहाल इसका आंसर जो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है, ठीक है। आओ देखते हैं एक और क्वेश्चन, लिसनिंग ऑफ सॉन्ग्स। देखो सॉन्ग्स लिसनिंग है ओनली टू डेराइव, मतलब किस लिए, प्लेजर मीन्स खुशी के लिए, अपने खुशी के लिए अगर आप सुनते हो तो देखो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या होती है, लर्न करने के लिए। वैसे ही आप समझ लो कि एक तरीके से जैसे आप गाना सुनते हो तो आप गुनगुनाने के लिए बोलते हो ना, गुनगुना रहे हैं ये, ठीक है। तो उसको उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, वो देखो, मतलब अगर आप लर्न करने के लिए वो कर रहे हो तब तो फिर वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया, देखो जो इस ऑप्शन में था, कहाँ गया, लर्न करने के लिए अगर आप किस चीज़ को कर रहे हो जिसको कम्प्रिहेंसिव बोलते हो। कम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल एक ही पार्ट है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को थोड़ा। यहाँ देखो मैंने बताया है आपको, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बस मनोरंजन के लिए आप अपना सुन रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रिसिएटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं, अप्रिसिएटिव, कहाँ गया, ये है अप्रिसिएटिव लिसनिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो याद रखना इसका आंसर क्या है, अप्रिसिएटिव लिसनिंग। बाकी कंप्रीहेंशन है ना, थेरापेटिक लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग मैंने आपको बताया है, उसको समझ लो आप अच्छे से, ठीक है, पिछले वाले उसमें क्वेश्चन में। मोटिवेशन इस कैटेगराइज इनटू, फिर से वही मैंने कहा, प्रेरणा, प्रेरणा किस तरीके से कैटेगराइज है, तो मैंने आपको बताया था अभी कि इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, ठीक है। तो 17 का क्या हो गया पहला आंसर, इंट्रेंसिक मींस आत्म, अंदरूनी, अंदरूनी, और एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है कोई बाहरी आपको मोटिवेट करे। तो जो आपका जो है प्रेरणा है, जो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा काम आती है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। याद रखना ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। ये जल्दी जाती नहीं है और ये शॉर्ट होती है, ठीक है, ये शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ होती है इसकी। शॉर्ट लाइफ मतलब बहुत कम समय के लिए ये रहती है, ठीक है। एक्सटेंसिक वाली, भाई कोई दूसरा मोटिवेट करेगा, जब तक करेगा, जब तक आप सामने रहेगा तब तक करता रहेगा, लेकिन जब चला जाएगा तो फिर से आप नर्वस हो जाओगे, ठीक है। तो आप नर्वस ना हो इसलिए आपके पास क्या होनी चाहिए, इंट्रेंसिक टाइप की मोटिवेशन होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है, नॉइज मीन्स शोरगुल, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, मतलब एक तरीके से आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस मीन्स गर्मी लग रही है, या फिर कूलनेस मीन्स ठंडी लग रही है, कम्स अंडर किसके अंडर में आता है, समझो बात को। शोरगुल, गर्मी लगना, ठंडी लगना किस चीज के अंदर में आता है, मतलब एक तरीके का ये बैरियर है, कहने का मतलब आपके लिए बाधक है, ठीक है, आपको सही से रहने के लिए बाधक है, तो वो एक तरीके का इन्वायरमेंटल बैरियर है। बैरियर का मतलब होता है बाधक, मतलब जो आपको अच्छे से कोई काम करने नहीं देगी। आप जॉब कर रहे हो, आपको गर्मी लग रही, ठंडी लग रही, तो आप कैसे काम करोगे। आप पढ़ रहे हो तो आपको नॉइज सुनाई देगी ढेर सारी, तो आप कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरीके का इन्वायरमेंटल, वातावरणीय
प्रभाव है, वातावरणीय जो है जो आपको काम का नहीं है प्रभाव, वो है एक तरीके का बैरियर है, रुकावट है, वातावरणीय रुकावट है। ठीक है, तो डी आंसर इज द करेक्ट वन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है राइज एंड फॉल। ठीक है, उठना उठा मतलब राइज एंड फॉल ऑफ पिच। पिच समझते हो, जो आप बोलते हो ना, बोलते हो हेलो हेलो ऐसे करके, ठीक है ना। चलो तो अभी अभी आप कहीं कमेंट ना कर देना मुझे, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने अपने पिच को चेंज किया है, वैसे मैं लड़का हूँ, ठीक है। चलो आओ, तो राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस, मतलब बोलने, जो आप बोल रहे हो, आपकी जो वॉइस है, जो आपकी आवाज़ है, उसमें जो पिच है, जो आपकी वो उठती बैठती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं इंटोनेशन। ठीक है, तो आवाज का उतार चढ़ाव जो होता है उसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इंटोनेशन। ठीक है, समझ गए? उसको इंटोनेशन बोलते हैं, एकदम दिमाग में सेट कर लो। चलो आओ अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का। द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब सही गलत का पता चलना, ठीक है, इन ह्यूमन इंडोवर्स इज कॉल्ड, ह्यूमन इंडोवर्स इज कॉल्ड। इंडोवर्स का मतलब पहले समझ लो, इसको कहते हैं कठिन परिश्रम करना। ठीक है, कठिन परिश्रमी, एक तरीके से परिश्रम। ठीक है, परिश्रम। तो कठिन परिश्रम जो होता है ना स्टूडेंट्स, कठिन, अरे कैसे लिख दिया, कठिन परिश्रम। ठीक है, कठिन परिश्रम जो होता है, मतलब किसी व्यक्ति की, ठीक है, व्यक्ति के मतलब कोई भी आदमी है, जैसे ह्यूमन है, उसके कठिन परिश्रम करने पर, ठीक है, उसको क्या, अगर सही गलत का पता चलता है, तो वो एक तरीके का क्या है? वो एक तरीके का एथिक्स है। क्या है स्टूडेंट्स? एथिक्स है, आचार विचार है। उसके खुद के अपने आचार विचार बदलते हैं। एथिक्स का मतलब होता है आचार विचार। ठीक है, फिर से सुन लो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक कठिन परिश्रमी इंसान हो, आप सही गलत का पता लगाते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या डेवलप हो रहा है? आपके अंदर आचार विचार डेवलप हो रहा है, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए और क्या यहाँ पे बात रखनी चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं मोटिवेशन। क्या होता है मोटिवेशन? तो होता है केवल नर्वसनेस को दूर करने के लिए, आप पॉजिटिव माइंड रहो हमेशा, उसके लिए मोटिवेशन यूज होता है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है खुद के लिए जानकारी। ठीक है, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, ये तो आप समझते हो। लेकिन इनका कहना है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, किस चीज की जानकारी पाना, सही गलत की जानकारी होना, मनुष्य के कठिन परिश्रम में क्या कहलाता है? वो आपका आचार विचार कहलाता है। ठीक है, आचार विचार मीन्स एथिक्स कहलाता है। ठीक है, याद रखना, एथिक्स पढ़ते हो ना, जो आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, वो एथिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सी आंसर इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मजा आई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। देखो क्लास लंबी भी हो गई इसी चक्कर में, आपको समझाने के चक्कर में, नहीं तो अगर ऑप्शन ऑप्शन करते तो 20-25 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाती। ये मैं सोचना कि इतनी लंबी लंबी क्लासेस हैं, ठीक है, तो नहीं पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप पढ़िए इसको स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको मैं समझाते हुए कर रहा हूँ। ये 20 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में भी खत्म कर सकते थे अगर ऑप्शन के साथ डायरेक्ट क्लिक करना होता, लेकिन आपको मैं पूरे क्वेश्चन समझाते हुए, वेल एक्सप्लेन करते हुए मैंने इसको समझाया है। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसको लाइक कर लीजिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक बात फिर से रिपीट करते हैं कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर पाओ। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 6 में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।